बस कुछ साल ही हुए हैं। अब ये बता कि तुम वाकई इस बारे में सीरियस? धोखा तो नहीं दोगे मेहरीन को? बेवकूफ तो नहीं बना रहे? क्योंकि तुम्हारी उम्र के लड़के ना यही करते हैं। नहीं जी, मेरा बस चले तो मैं आज ही शादी कर लूं उससे। ठीक है, मैं बात चलाती हूँ फिर, और इस बार मुकर मत जाना। जी सर, आपने बुलाया? क्या चल रहा है महरीन? क्या मतलब? दुआ और शाहीन तुम्हें ढूंढते फिर रहे? कहीं दुआ के साथ मिलकर कोई प्लानिंग तो नहीं कर रही हो तुम? तौबा करे सारा आपा, पानी में रह के मुझे मगरमच्छ से बैर लेने का कोई शौक नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपके सवाल का जवाब तो फिर मेरे पास भी नहीं है। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि नदीम के सामने सब खुलकर सामने आ जाए। आपकी इजाजत के बगैर मैं एक गिलास पानी भी नहीं पीती, आपको पता है ना ये बात? तो फिर जाओ, पूछो दुआ से कि उसे तुम्हारी इतनी याद क्यों आ रही है। पूछती हूँ उससे मैं, ऐसी कौन सी मोहब्बत जाग गई है जो मुझे ढूंढती फिर रही है? लेट मी आस्क। कम तो वैसे ये महरीन भी नहीं है, जरूर ये दुआ के साथ मिलकर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है। ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? तुम क्यों मुझे मेरी बड़ी बहन की नजरों में मशकूक बनाने की कोशिश कर रही हो? मैं आपको मशकूक बनने से बचाना चाहती हूँ। क्या मतलब? मुझे बस आपकी फिक्र है। किस बात की फिक्र? आप इस घर की इज्जत है, नदीम की बहन है। रियली? थैंक यू, आपने मुझे ये बात बताई। मुझे तो जैसे पता ही नहीं। लेकिन शायद आप खुद को इस घर की इज्जत नहीं समझ रही। नदीम की इज्जत। बताइए, तुम क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मैं राहील से मिलकर आई हूँ, उसके फ्लैट पर। कौन राहील? वही जिससे मिलने आप अक्सर जाती हैं, जिसे खर्चे के पैसे देती हैं और जो आपसे शादी करना चाहता है। क्या तुम बेलगाम बोले जा रही हो? मैं किसी जमील को नहीं जानती। राहील, शकील, व्हाटएवर, कहा ना किसी को नहीं जानती। आप क्यों छुपा रही हैं? आप मुझसे शेयर करें, मैं आपका साथ दूंगी। मैं नदीम से बात करूंगी। तुम क्या बात करोगी मेरे भाई नदीम से? ये बोतान तो पहले भी मुझ पर लगा चुकी है, अब लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। अगर ये राहील वाला मामला नदीम के सामने खुल गया तो अच्छा नहीं होगा। इस दुआ को तो सबक सिखाना ही होगा। दुआ बेटे, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से मेरी शुरू होती है। तो यार, तुम्हें किसने कहा था ज़ीन बनने को? देख लेना, लेने के देने ना पड़ जाए। ऐसा मैंने तो ये सब अच्छाई के इरादे से किया है। सामने वाले को देखकर अच्छाई करनी चाहिए कि कौन डिजर्व करता है और कौन नहीं। तुम देखना मुनज़्ज़ा, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी। वो कैसे? मेरा मतलब, मुझे ये बताओ क्यों? कैसे का जवाब सीधा है। मैं उस लड़के को नदीम से मिलवा दूंगी। और क्यों? क्योंकि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो
कि कहीं वो महलीन आपा के लिए मुसीबत बन जाए। लेकिन इस सबसे तुम्हें क्या हासिल होगा? तो नदीम सुकून में रहेंगे। नदीम अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं मुन्ना से, और अगर किसी भी वजह से महलीन आपा किसी मुसीबत में फंस गई तो नदीम भी सुकून से नहीं बैठेंगे। ठीक है यार, तुम्हारी तुम ही जानो। कहा था ना रंगे हाथों पकड़वा दो, उस वक्त तो छोटी आपा के वकार का ख्याल आ गया था तुम्हें। देखना मुन्ना साहब, आज ये मसला जरूर हल हो जाएगा। ओहो महरीन, बस कर दो रोना। कितना रोगी? नदीम अहमद को आने दो, बात करना उससे कि दुआ ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है। कैसे बस कर जाऊं? अगर दुआ ने वो घटिया बात नदीम को बता दी तो मैं अपने जवान भाई से किस तरह से नजरें मिलाऊंगी? क्या हुआ मम्मा? महरीन खाला क्यों रो रही है? उनको किसी ने डांटा है? कुछ नहीं बेटा, रात बहुत हो गई है, तुम जाके सो जाओ। बस चुप हो जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चले गई? नदीम अहमद, अपनी चहीती बीवी को समझाओ कि वो हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। हम शरीफ खानदान की औलादें हैं, उसकी तरह इश्क नहीं लड़ाती। क्या कहा है दुआ ने छोटी आपा को? उसे लगता है कि हम उसकी तरह हैं, इश्क लड़ाने वाली, लव मैरिज करने वाली। नदीम अहमद, अपनी बीवी को समझाओ कि मुंह से लफ्ज निकालते हुए 10 दफा सोचे। उसे क्या लगता है हम शरीफ औरतें हैं, हमें अपने खानदान के साथ उससे बोलो कि कंपेयर मत करें। उसने महरीन से कहा है कि आप लड़कों से मिलती हैं, इश्क लड़ाती हैं, फोन पे बात करती हैं। क्या मतलब है इस बात का? पूछो जरा उससे जाके। तुम्हारा इशू क्या है? नदीम, मेरा कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ आपकी और इस घर की इज्जत के बारे में सोच रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस घर की इज्जत कायम रहे। अच्छा, तो ऐसे इज्जतें कायम रहती हैं? छोटी आपा जैसी बाकिरदार खातून पर इल्जाम लगा के? मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो उनकी शादी वहां पर हो जाए, बस। तो तुम अब फिर से वही बहुतान दोहरा रही, और वो भी मेरे सामने। नदीम, किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है। आप इस एंगल से क्यों नहीं सुन? बस बस, हमें मत सिखाओ कि कैसे सोचना है। छोटी आपा किसी से मिलती है या प्यार करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता नदीम? क्या उनका हक नहीं है कि वो किसी को चाहे? चुप करो दुआ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्यों नदीम? आप किसी को पसंद करें और उसे अपनी बीवी बना लें, और यही काम अगर आपकी बहन करे तो गलत है। मैं यहाँ सोशल सिस्टम की बहस करने नहीं आया। मसला यह है कि तुमने छोटी आपा के बारे में झूठ तराशा। मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें उस लड़के के साथ। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो मुन्नज़ा को फोन करे, पूछे उससे, वो थी वहां पर। अपनी बकवास बंद करो। छोटी आपा के किरदार के बारे में आप गैर बातें करेंगे। तीन गुस्सा करने से क्या होगा? और अगर आपको उसकी बात नहीं सुननी तो मेरी बात सुन ले, मैं तो आपकी अपनी हूं ना। तुम कह रही हो कि तुम एड्रेस जानती हो? ओके, तो फिर चलो। नदीम, इस तरह से ठीक नहीं लगेगा। हम खुद ही आपा का तमाशा बना देंगे। इतनी फिक्र तुम्हें आपा की? और अगर ये बात झूठ निकले ना,